नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मल्लिका अर्जुन जी। वो हमें बताएंगे कि आजकल 3D प्रिंटिंग करके आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन को जल्दी अच्छा कैसे बना सकते हैं। मल्लिका अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हर्ट्स में। सर, ये है क्या, ये टेक्नोलॉजी क्या है? एक्चुअली ये जो आएगा आपका ये 3D प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है जी। ये बहुत नया वाला टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे यूरोप में या यूएस में कहीं पे भी जहाँ पे चल रहा है। एट द सेम टाइम वी आर आल्सो डूइंग इट इन इंडिया। तो ये जो आप मशीन यहाँ पे देख रहे हैं ये 3D कंक्रीट प्रिंटर है, और ये वाला हम लोगों ने एजैक्स टीम ने हमारे इन हाउस डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एडवांटेजेस इसके जो आते हैं 3D प्रिंटिंग के लिए, आपका जो कंस्ट्रक्शन टाइम आएगा वो आप ऑलमोस्ट 40 to 50% कम कर सकते हैं। फिर आपका जो यहाँ पे जो फॉर्म वर्क आएगा, इसमें फॉर्म वर्क नहीं आता है, तो आपका जो भी क्या नहीं आता है? फॉर्म वर्क नहीं आएगा। आपका जो शटरिंग हम लोग करते हैं, अच्छा, वो नहीं तो आएगा। शटरिंग इसमें नहीं आता है। पूरा का पूरा जो मशीन है पूरा प्रिंट करते जाएगा। इसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इसकी vis-a-vis जो हम नॉर्मल करते हैं उसमें कितना अंतर है? एक्चुअली ये क्या होता है, कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होता है, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली प्रोग्राम। बिल्डिंग का जो ब्लूप्रिंट रहता है वो हम लोग एज अ प्रोग्राम बना के हम लोग सिस्टम में फीड करते हैं, और उसके हिसाब से ही बनाता है। तो एक एडवांटेज हो गया कि यहाँ पे आपका मटेरियल वेस्टेज नहीं रहता है। ठीक है। वेरी मिनिमम वेस्टेज, यू कैन से इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ओके, दैट इज वन थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज आपका जो नंबर ऑफ लेबर्स जो लगेंगे आपको ये बनाने के लिए, दैट विल बी वेरी मिनिमल। you can get only 3 number of labors, one for the mixing at the mixer station, the other guy would be at the concrete pump पे रहेंगे, और थर्ड जो रहेंगे जो मॉनिटर करने के लिए प्रिंटिंग कर रहे हैं। बस जी, 3 ही लोग, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरा जो ऑटोमेटेड रहता है इसलिए इसमें, और जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ही इज कंट्रोलिंग द स्पीड। वो जो है वो जी जी, वो स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं बस, ही इज नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन, क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स रहता है और प्रोग्राम रहता है। ये ऑटोकैड में आपने प्रोग्राम बना दिया है। यस। वो बना करके आपने कंप्यूटर को फीड कर दिया। यस। और कंप्यूटर जो है वो इसको चलाएगा। जी, हमारा जो नोजल आता है वहाँ पे आप जो देख रहे हैं जिससे वो बाहर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नोजल। तो उसके हिसाब से उसका साइज और जो लेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे उसका हाइट या विड्थ, उसके हिसाब से वो क्या करता है, पूरा का पूरा जो आपका बिल्डिंग का जो मॉडल रहता है उसको स्लाइस करता है। स्लाइस इन द सेंस जो लेयर आप देख रहे हैं उसका अलग अलग स्लाइस बनाता है। अब जैसे इसमें आपने लोहे का वो तो लगाई नहीं है जी, तो उससे थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, जो मटेरियल हम लोग ये यूज कर रहे हैं वो हाई स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है। अगर आपको इसमें रेनफोर्समेंट चाहिए, स्टील बार चाहिए, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं जो कैविटी बीच में है, तो इसके अंदर हम लोग रेनफोर्समेंट डाल के हम लोग उसके अंदर कंक्रीट फिलिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बीच में आपने यस फिलिंग कर दिया, तो फिर तो लेबर इन्वॉल्व हो गया। उसमें हो जाएगा, लेकिन दैट विल बी वेरी मिनिमम। ओनली फॉर दैट पार्ट आपको लेबर लगेंगे, बट फॉर द कंप्लीट जो ये रहेगा प्रिंटिंग पार्ट रहेगा, तो उसके लिए पूरा मशीन ही चलाएगा। अब जो नॉर्मल हम ब्रिक बनाते हैं उस ब्रिक में और इसमें कितना अंतर है स्ट्रेंथ में? स्ट्रेंथ में यू कैन गेट अप टू M30 to M40 हियर इन दिस केस, एंड दिस इज अ स्पेशल मिक्स। अच्छा, ओके, स्पेशल मिक्स में क्या होता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा एडिटिव्स डालते हैं और अलग अलग तरीके के सीमेंटिशियस मटेरियल्स डालते हैं। नहीं, जैसे क्यूरिंग करना है, ये करना है, तो इसके लिए हम लोग यूजुअली वी गो फॉर क्यूरिंग कंपाउंड्स। तो इंटरनल क्यूरिंग होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1-2 दिन का अगर क्यूरिंग हो जाएगा तो अपने आप ही अंदर से ही वो क्यूरिंग हो जाता है क्यूरिंग कंपाउंड डालने पे। तो उसके लिए आपका इसमें टाइम बहुत घट जाता है। अब कॉस्टिंग की बात करते हैं, कॉस्टिंग हमें कितना करता है ये? कॉस्टिंग की जब हम लोग बात करेंगे तो यूजुअली आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है बेस्ड ऑन योर लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट, क्योंकि वी आर हेडक्वार्टर्ड एट बैंगलोर, तो आपका लॉजिस्टिक्स पार्ट आएगा उसमें। एंड वी आर गोइंग फॉर 2 मॉडल्स, वन इज रेंटल मॉडल एंड देन देयर इज सेकंड इज द सेल्स मॉडल। हम ना एक कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जी, ये नॉर्मली किन चीजों के लिए यूज होता है? घर बनाने के, कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग को बनाने के लिए? तो हम लोगों ने जो अभी बना है ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किया है। 2 हम लोगों ने चेन्नई में किया है, दैट वाज फॉर टेस्टिंग फेज, एंड 2 हम लोगों ने एक चंडीगढ़ में जो बनाया है हम लोगों ने, दैट वाज फॉर BRO। वहाँ पे हम लोगों ने G+2 स्ट्रक्चर बनाए हैं। G+2 स्ट्रक्चर आप मान सकते हैं, एंड फॉर दिस एक्सपो वी आर लिमिटिंग दिस डायमेंशन हियर। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 6x6 मीटर का है यहाँ पे, ठीक है, बट एक्चुअल जो मशीन है हमारा 10x10 मीटर का आएगा, और जो हाइट होगा 10 मीटर का आएगा।
अच्छा, तो आप मान लीजिए G+2 स्ट्रक्चर तीन माला बना सकते तीन माला हैं बना सकते जी। हो आप। और रिसेंटली हम लोगों ने उज्जैन में भी बनाए हैं हम्म, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए, एमपी वाले के लिए, हम्म। तो वहां पे भी हम लोगों ने G+2 स्ट्रक्चर बनाया अच्छा, है। ये तो इंसुलेशन भी देगा। यस यस यस, थर्मल इंसुलेशन आपका इधर आप हम लोग इसमें कंक्रीट भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपका पॉलीयूरेथेन फोम भी डाल हाँ, सकते हैं, वो तो वो उसके पूरा क्लाइंट के हिसाब से है। पूरा इंसुलेशन। जैसे हमने इसको बाहर से प्लस्तर करना है, जी तो प्लस्तर करने में इसमें ज्यादा मटेरियल नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो जाएगा। अगर आपको यूजुअली क्लाइंट क्या करते हैं, तो हाँ, इंटरनल प्लास्टरिंग वो लोग प्रीफर करते हैं। हाँ, अगर हाँ, आपको एक्सटर्नल प्लास्टरिंग भी चाहिए होगा, हाँ, तो एज वी आर प्रिंटिंग इट आउट, तो हाँ। हम लोग उसका फिनिशिंग भी कर सकते हैं। नहीं तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वी कैन गो फॉर सम ग्राइंडिंग एंड देन प्लास्टरिंग कैन बी डन। अब इसका कॉस्टिंग की बात करते हैं, कॉस्टिंग कितना बैठता है हमें ये? Costing in the sense, this one is a prototype machine here, हम्म, and we have also got second version of this. So based on the location of the project and those things, that costing can be worked out, and that can be discussed with the नॉर्मली client. इंडिया में क्या प्रेफर करेंगे, रेंटल या कॉस्टिंग परचेज करना? Uh, रेंटल बेटर। अभी फिलहाल ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत नया है, हाँ, राइट? तो अभी लोगों को पता नहीं है ये एक्चुअल होता क्या है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि प्रिंटिंग ऐसा होता है, देर इज सम आइडिया दैट ऐसा होता है करके, ठीक। राइट? जब तक हम लोग इसका पूरा अवेयरनेस नहीं देते हैं, जैसे अगर हम लोग आर्ट इंस्टॉलेशन हो गया या पब्लिक डिस्प्लेज हो गए, तो जहाँ जहाँ पे लोगों को जब तक ये टेक्नोलॉजी पहुँचता नहीं है, हाँ। वी कैन गो फॉर रेंटल बेसिस। अगर इफ एनीबडी इज विलिंग टू बाय दिस, then we are happy to sell the machine as well. अब हम आते हैं इंटरनेशनली। जी, विदेशों में इस टेक्नोलॉजी को कितना कर यूज कर रहे हैं लोग, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि पाइनियर हैं इस फील्ड के अंदर? मान लीजिए अगर इफ आई वांट टू टॉक अबाउट एनी टेक्नोलॉजी, ठीक हाँ, है, हाँ, जब आप बात करेंगे नया टेक्नोलॉजी का, तो वेस्ट में या यूरोप में या यूएस में, वहां से इंडिया आने के लिए करीब 5 से 10 साल लगेंगे। यूजुअली वो डिले रहता है, राइट? बट एज ऑफ नाउ एजैक्स एज अ मेक इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड व्हाट वी बिलीव इन, तो उसमें क्या होता है, हम लोग एट पार विद द वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे वो लोग जो यूज कर रहे हैं, जो 3D प्रिंटिंग का वहाँ पे जो बज चल रहा है, हाँ। हम लोग उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग इंडिया में कर रहे हैं। तो अच्छा। यस, यूएस में, जर्मनी में, नहीं, वहां और पर कितना कर फेमस हो चुका है, मैं ये कहें। पीपल आर यूजिंग इट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, ओके। फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, फॉर रो हाउसिंग, फॉर विला बिल्डिंग्स, फॉर Okay. कस्टमाइज्ड बिल्डिंग। और एक एडवांटेज आपका इसमें इस टेक्नोलॉजी का हो गया, जब शटरिंग नहीं आएगा, तो हाँ। आपका इंट्रिकेट डिजाइन्स बना सकते हैं, जैसे आपको चाहिए मटेरियल के हिसाब से भी वो डिपेंड करेगा। ठीक। आप अलग अलग के शेप्स बना सकते हैं। तो आर्किटेक्ट लोगों के लिए क्या होता है, इट विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। पर जैसे ये मेरे ख्याल में 60 mm का लग रहा है मुझे, 75 mm का है चौड़ा जो है। जी, 3 इंच की चौड़ा ये जो वॉल है, इसकी स्ट्रेंथ में कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आप मैंने जैसे बताया कि जो नोजल है, हाँ। वी कैन वेरी द नोजल साइज। ओके। नोजल साइज भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, नोजल हाइट, सॉरी द लेयर हाइट, लेयर विड्थ, जो भी है हम लोग चेंज कर सकते हैं। और अच्छा। जो आप ये वॉल का थिकनेस देख रहे हाँ, हैं हाँ। इन जनरल, वी कैन वेरी दैट एज वेल। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से, स्ट्रक्चरल डिजाइन के हिसाब से, हाँ। और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा मल्लिकार्जुन जी, पहली चीज ना, इसको और जो हमारी कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है, जी, उसमें कॉस्टिंग में कितने परसेंट का अंतर है, इसमें कितने परसेंट का अंतर है? एक तो आपने बताया कन्वीनियंस है, उसका तो कोई कीमत ही नहीं है, दैट इज प्राइसलेस। बट कमिंग टू कंस्ट्रक्शन पार्ट, ये और कन्वेंशनल जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें कितना कॉस्टली बैठता है, कितना सस्ता बैठता है? अभी आप फिलहाल आप देख सकते हैं, जो मटेरियल आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो स्पेशल मिक्स है, राइट, कंपेयर टू द कन्वेंशनल वन। एंड अगेन आप जब एज अ होलिस्टिक व्यू देखेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगा, ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, वो आपका कम डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन टाइम जो है आपका पूरा कम हो जाता है। तो आप पहले बात तो हो गया कि लेबर कॉस्ट आप कम कर रहे हैं, बिल्कुल, फिर आपका हो गया कंस्ट्रक्शन टाइम आपका पूरा कम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इसके ये अलग, और मटेरियल वेस्टेज नहीं है यहाँ पे। तो ये सारे जब हम लोग देखेंगे, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आएगा आपका, उसमें कम हो जाएगा। और टोटल जो एनर्जी है, इसमें एनर्जी भी कम लगेगा। यस, एनर्जी ग्रीन यू कैन कॉल इट अ ग्रीन प्रोजेक्ट। नो, ग्रीन प्रोजेक्ट इन द सेंस सस्टेनेबिलिटी पार्ट इसमें जो आएगा, वो इन ओवरऑल व्यू वी कैन गो फॉर द मिक्स। जो मिक्स हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग मटेरियल्स हम लोग जो जैसे हमारा जो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारा फ्लाई ऐश हो गया, जो हमारे थर्मल प्लांट से आता है, या जीजीबीएस हो गया, जो स्टील स्लैग बोलते हैं, जो स्टील प्लांट से आता है,
वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो रिसाइकल्ड एग्रीगेट्स यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग मटेरियल्स यूज करने से हम लोग सस्टेनेबिलिटी अप्रोच हम लोग ला सकते हैं इसमें। यू मीन कि हम इसको वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट करने में जी कहीं ना जी कहीं हेल्प कर जी सकते हैं। जी जी। अब लास्ट में आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं और कब से आपकी कंपनी इस काम में लगी है। जी, जो हमारा जो कंपनी है एजैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड, हम लोग 30 साल पुरानी कंपनी है और हम लोग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं हम लोग। और हम लोग सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, जहाँ भी आप इंडिया में देखेंगे, आप ये वाले मशीन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं या आप देखे होंगे, क्योंकि ये वाला जो है आपका क्वालिटी जो रहता है कंक्रीट का वो वाला देता है आपको, और लेबर्स आपको बहुत कम लगेंगे। तो इट्स अ वेरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया हमारा सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर। और बाकी हमारा सेकंड वाला आएगा बैचिंग प्लांट्स बनाते हैं हम लोग, जो आरएमसी प्लांट रहेंगे, तो हम लोग अलग अलग वेरिएंट्स बनाते हैं उसमें बैचिंग प्लांट में। और तीसरा आ गया हमारा स्टेशनरी कंक्रीट पंप्स। तो जो कंक्रीट पंप हम लोग बनाते हैं, दैट इज वन सेक्टर। एंड देयर इज बूम पंप्स। बूम पंप्स आप जो यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स अ 25 मीटर बूम पंप। अच्छा, वो जी डालने के लिए, जी या लेंटर तो डालने के लिए। यस, वी एज अ कंपनी एज एजैक्स वी बिलीव इन 360 डिग्री सॉल्यूशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, Okay. ठीक है, आरएमसी प्लांट में हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, उसको लेके जाने के लिए एज अ ट्रांसपोर्टेशन वी यूज ट्रांजिट मिक्सर्स। हम लोग ट्रांजिट मिक्सर्स भी बनाते हैं। वी बिलीव इन कंप्लीट 360 डिग्री सॉल्यूशन। जी, वन स्टॉप सॉल्यूशन। वन स्टॉप यस सॉल्यूशन। आपने ये जो प्रिंटिंग शुरू किया, आपका जी 3D प्रिंटिंग शुरू किया, जी। इसमें आपको आए हुए कितने साल हो गए? इसमें हम लोग आए हुए 4 साल हो गए। और कैसा एंड सफर ऐसा है कि वी हैव स्टार्टेड राइट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, जो भी यहाँ पे आप जो मशीन देख रहे हैं इतने बड़ा सा, सो ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिजाइंड बाय आवर डिजाइन टीम। इन हाउस हम लोगों ने डिजाइन किया है और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं इसका। एंड इट इज 100% मेड इन इंडिया? यस, मेक इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट वी बिलीव। यू आर एक्सपोर्टिंग इट एज वेल? यस, वी एक्सपोर्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एज वेल। हमारा जो पेवर्स हो गया, हम लोग स्लिप फॉर्म पेवर्स बनाते हैं, तो ऑलरेडी हम लोगों ने रशिया और अफ्रीका को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। एंड जो हमारे जो सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर है, पंप्स है, हम लोग 15 कंट्री में हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी किए हैं और वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग दैट। चलो, जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर मीटिंग। अच्छा, आप कंपनी में क्या है? Yes, I am looking after the material science for the 3D concrete printing, and I am also involved in providing the concrete solutions for the on-site troubleshooting. And basically, I come from a research background. I am as a Dr. तभी Mallikarjun, so I am doing the research part of it. तभी आपने बताया कि फ्लाई ऐश को, जी, एग्री जी, जी, वेस्ट जी, को, जी, इन जी। जितने भी या फिर स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो वेस्ट निकल रहा जी। है, इन सबको आप इकट्ठा करके इसके अंदर कहीं ना कहीं यूज करना चाह रहे Yes, हैं, yes, जो yes. कि वैसे ही